एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था ना, उसी के आगे का है ये। तो अभी रात के लगभग बज चुके हैं 8:30 बज गए थे और हम लोग निकल गए थे क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से हमें जो है जाना पड़ रहा है। तो टिकट भी जो है मुझे लग रहा है 2:30 या 3 बजे के आसपास इन्होंने करवाई है बस की। तो बस हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। और अभी क्या है कि सीज़न नहीं है तो इस वजह से टिकट भी मिल गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे अचानक से जब कहीं जाना पड़े तो अभी मैं और दोनों बच्चे ही जा रहे हैं, ये नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। तो मतलब हमें छोड़ने के बाद फिर ये इधर से स्टेशन निकल गए थे क्योंकि इनकी भी रात की 1:30 बजे की ट्रेन है। ना रोए तो रुला देना, ठीक है? अगर रोऊंगा तो फोन कर लेना। याद आएगी तो फ़ोन कर लेना। हाँ? घर की अभी तक हो रात अभी ना बताने लगेगी और सीधा आप उसके साथ ही चले जाओगे। खुद जाओ सागर चाचू के पास। जाओ खुलने जगह। फिर आप सागर चाचू के पास ही अरे रो मत बेटू, साइड में ठार हो जाओ, साइड में ठार हो जाओ बेटा। बीच रोड पे खड़े हैं पापा, बाय कर दो, रो मत। तो पापा भी रोएंगे ना। बाय पापा। साइड में हो जाओ, छोटा बाय कर दो पापा को। बाय बाय पापा। बाय पापा। अरे रो क्यों रहे हो बेटू? फिर आएंगे ना पापा। पापा बाय। और ये मेरी ना फर्स्ट जर्नी है जबकि मैं बच्चों के साथ बस से अकेले जा रही हूँ। वैसे मतलब मुझे ना अंदर से थोड़ा सा लगता रहता है बच्चों के साथ कहीं जाने आने में अकेले, लेकिन जब कुछ अर्जेंट हो जाता है तो फिर जाना ही पड़ता है। तो ये जब छोड़ के गए थे ना, तो दोनों बच्चों को ये लगा था कि पापा भी जाएंगे साथ में। और जब ये बस में मतलब कि हमें बिठा के चले गए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। आशी बहुत रोई थी, उसके देख के फिर बाबू भी रोने लगी और दोनों ना इतना रो रहे थे और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे ना कि फिर उन्हें देख के मुझे भी रोना आ जाता है। तो उसके बाद फिर मतलब जितना मैंने सोचा था उतना परेशान नहीं किया इन्होंने, बच्चों ने। और मतलब रात का ही सफ़र था तो खाना वगैरह खा के सो गए थे हम लोग। सोए तो क्या थे, मतलब बाबू जो है रात के 1:30 बजे के बाद ही सोई है क्योंकि दिन में सो गई थी तो रात को सोती नहीं रहती है। फिर सुबह जो है हम लोग पहुंच गए थे, तो हमें जहां आना है वहां हम लोग पहुंच गए हैं। तो पहुंचने के बाद फ्रेश वगैरह होके फिर मैंने रख दी यहाँ पे मेरे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि रात को जैसे मैंने बताया कि बाबू सो ही नहीं रही थी। तो 1:30-2 बजे के बाद तो वो सोई है और उसको सुलाने के बाद फिर आशी जो है जग गई थी। तो पूरी रात जो है ऐसे ही गई थी। तो मैंने कहा चाय पीऊँ। वैसे भी कहीं जाने के बाद या घर पे रहो, सुबह की चाय जो है मिल जाए तो लगता है कि हाँ चलो आराम है। तो बस यहाँ पे मैंने बनाई है मेरे लिए चाय। तो सबसे पहले तो बैठ के मैं आराम से पीऊँगी और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का काम। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कहाँ आई हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें आई थिंक पता चल जाएगा वीडियो देख के। तो यहाँ पे ना फिर मैं थोड़ी देर तो मैं मतलब बैठी चाय वगैरह पी, क्योंकि तुरंत चाहे आप बस से आओ या ट्रेन से आओ, माइंड जो है ना मतलब ऐसा लगता है हम अभी भी बस में ही बैठे हैं तो ट्रेन में ही बैठे हैं। उसके बाद ना मैं फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है लग गई थी मैं लंच बनाने के लिए। तो ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने ना फिर यहाँ पे पराठे और भुजिया ही बना दिए थे, क्योंकि पराठे भुजिया जो है ना फटाफट से बन भी जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने एक साइड जो है भुजिया छौंक दी थी और दूसरी साइड जो है आटा लगा के और फटाफट से पराठे बना दिए थे। तो बच्चे भी खा लेंगे और उनके लंच के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब चले गए थे, यहाँ पे बच गई थी मैं और बच्चे। तो रूम की हालत जो है ना, रूम क्या पूरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा चलो मैं आई हूँ तो साफ़ सफाई कर देती हूँ। सामने आप देख रहे हो पूरा मतलब कि जो काम की चीज़ें हैं वो भी पड़ी थी, जो नहीं है वो भी पड़ी हुई थी। तो सारा सामान उठा के मैंने रख दिया जगह पे।
कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब कुछ डिलीवरी वगैरह आया होगा ना, तो खाली कार्टून्स उनके पड़े हुए थे, तो सारी चीज़ें हटाई मैंने। यहाँ पे पूरी में हर जगह मुझे बस धूल ही धूल दिख रही थी। तो पहले तो मैं यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, और जो भी सामान था मैंने वहाँ का वहीं ही रख दिया, क्योंकि फिर ये होता है ना कि कहीं इधर उधर रख दूँ फिर मिले ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैंने साफ़ करके और वहीं पे अच्छे से अरेंज कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई इस साइड, तो इस साइड पे आप देख सकते हो कपड़ों का ना ऐसे ढेर लगा पड़ा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मतलब फ़ोल्ड किए रहते हैं ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे जब सामने पड़े हो ना खुले हुए तो फिर लगता है कि बहुत सारे कपड़े हैं। तो बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और दूसरे वाले रूम में ना टीवी चला रखा है, तो दोनों बच्चे आराम से बैठ के देख रहे हैं, तभी मैं इतने आराम से काम कर पा रही हूँ। नहीं तो फिर ना दोनों जो है हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बदमाशियाँ, तो फिर उनके पीछे ही मेरा टाइम जाता है। तो अभी यहाँ पे ये है कि टीवी देख रहे हैं, तब तक मैं सारे काम जो है जल्दी जल्दी से निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी थे सारे मैं फ़ोल्ड करके और यहीं पे रख दूँगी। प्रेस वगैरह तो मैं नहीं करूँगी, एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरी चीज़ मैं थकी हूँ, और फिर मुझे प्रेस करना खुद ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ यहाँ पे ना। रात को ठंड लगती होगी ना, एसी चलता होगा तो ये बेडशीट वगैरह खुली हुई थी, तो इसे भी मैंने फ़ोल्ड करके और साइड में रख दिया है। मतलब वैसे सामान बिखरा पड़ा हो तब, और सामान जब समेट के रख दूँ तब, मतलब रूम एकदम ही चेंज हो जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे लड़के लड़के रहते हैं ना तो घर की हालत ऐसी ही होती है, इसलिए कहते हैं कि एक घर में एक लेडीज़ का होना जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लड़के ऐसी करके रखते हैं। ये भी है कि भाई टाइम नहीं मिलता है, बाहर ऑफिस जाना होता है, काम होता है, तो घर आके करे ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े जो है मैंने, जो जीन्स पैंट वगैरह थे एक साइड फ़ोल्ड करके रख दिए, जो शर्ट और टी शर्ट वगैरह थी तो उसे मैंने एक साइड फ़ोल्ड करके रख दिए, ताकि ढूंढने में भी आसानी रहे, और मतलब जहाँ जो था मैंने वहीं रखा है, बस फ़ोल्ड करके रख दिया, और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। सामने भी आप देख सकते हो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, तो सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी ताकि रूम थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद जाके फिर मैं लगूँगी दूसरे रूम में जाके काम करूँगी। पूरा ही जो है घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो थोड़ी सी डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कुछ जो है मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है सामने, बिल्कुल अभी अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद ना फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, और अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। तो ये काम जल्दी जल्दी निपटा के फिर जाके जो है मैं नहलाऊँगी बच्चों को और मैं नहाऊँगी। तो ये वाला जो पोछा है ना, इसका जो वो बास्केट होता है ना वो टूट गया है, तो मुझे अभी यही मिला, तो बस इसी से मैंने जैसे तैसे करके लगा दिया था, पंखा चला दिया तो फटाफट से सूख जाएगा। अभी आप देख रहे हो बच्चे मतलब आराम से टीवी देख रहे हैं ना, तो मेरे को परेशानी नहीं हो रही है, मैंने जल्दी जल्दी से काम भी जो है निपटा लिया था। तो पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि अभी किचन जो है ना नाश्ता बनाने के बाद वैसे ही फैला पड़ा था। तो मैंने बनाई थी भुजिया, तो इसे ना मैं छोटी कटोरी में निकाल देती हूँ, और बर्तन जो है धोने के लिए निकाल दूँगी। और गैस वगैरह जो वो भी काफ़ी गंदे थे, सुबह मैं आई थी ना तो मैंने फिर साफ़ नहीं किया, मतलब उसी पे फिर मैंने चाय और नाश्ता वगैरह तो बना दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। अभी जाके जो है मैं सारी ही चीज़ें क्लीन करूँगी किचन वगैरह, और फिर जल्दी नहा के मुझे रेडी भी होना है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना तो वो भी बहुत अर्जेंट है, और आज के आज ही मुझे करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे सॉरी, गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था पहले, तो जो बर्तन धोने वाला होता है ना वैसे यहाँ पे भी रखा है स्क्रॉच ब्राइट उससे, और उसके बाद फिर ना मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी क्लीनिंग करी थी, पर मैंने सबका वीडियो शूट नहीं किया। किचन और हर जगह पे ना बस वही है, धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा थी, और ढेर सी बात होती है कि डेली डेली साफ़ सफाई करते हुए थोड़ा साफ़ रहता है, जब हम नहीं करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा ही जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बाबू जो है बार बार आ रही थी, आशी तो मतलब आशी का ऐसा है ना, एक बार उसको फ़ोन या टीवी मिल जाए फिर वो हिलती नहीं है, पर बाबू के साथ ऐसा नहीं है, उसको कुछ भी दे दो तो फिर वो 10 मिनट में ज़रूर से आके चेक करती है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, जिस काम के लिए आई हूँ वो निपटा के आई मैं, और इतनी ज़्यादा धूप थी पर उसे में ही मुझे जाना पड़ा। बच्चों को छोड़ के ही गई थी मैं, क्योंकि आस पास ही था, इधर के साइड ही था, तो दोनों बच्चे जो है घर पे ही थे। शाम को फिर वहाँ से काम निपटा के आने के बाद खाना वगैरह खा के हम सब सो गए थे, और अब मैं बना रही हूँ ये क्या बोलते हैं मिर्च के बड़े। तो जब मैं वहाँ से निकलने वाली थी ना, तब जो मकान मालिक है ना, तो उन्होंने ये टमाटर और मिर्च दिए थे मुझे, मोटी वाले, उनके गांव से आता है। तो मैंने सोचा अभी मैं जा रही हूँ यहाँ रखूँगी तो भी ख़राब हो जाएगा, तो मैं ना लेके आ गई थी।
तो मैंने सोचा बनाती हूँ मैं आज मिर्च के बड़े। तो यहाँ पे ना मोटी वाली मिर्च को मैंने धो के अच्छे से पोंछ के चीरा लगा के उसके अंदर जो भी बीज वगैरह थे सारे निकाल दिए हैं। और तब तक यहाँ पे आलू भी बॉईल हो रहा है और मैं बना लेती हूँ बैटर। तो यहाँ पे मैंने बेसन में डाला है नमक और हल्दी, साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। आप हींग भी डाल सकते हो, हींग ना मुझे मिली नहीं तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। और बस इसमें नमक पहले डाल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छे से इसको मिक्स करके और अच्छा सा घोल बनाएंगे। तो जब हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उसका घोल जो है थोड़ा सा पतला होता है, पर जब हम वड़े बनाते हैं तो उसका जो है ना घोल थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे ताकि पकौड़े हमारे अच्छे बने। और इसको भी मैं फिर साइड में रख दूँगी। वैसे तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे वड़े, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पे फिर जो है आलू बॉईल हो गया था तो मैंने इसे छील लिया है। और चलिए फिर मसाले की तैयारी करते हैं। तो पैन में यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा तेल और इसमें मैं डालूँगी क्या बोलते हैं राई। और आप चाहो तो जीरा या सौंफ वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने बस राई ही डाली थी। और इसके साथ आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, हींग मुझे मिला नहीं तो मैंने फिर यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च कूट के और वो डाला था 1 चम्मच के करीब। इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं इस अच्छे से। और उसके बाद जाके जो आलू हमने बॉईल करके रखा था ना, तो उसे हाथों से ही मैश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये वाले मिर्ची के बड़े ना मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मेरे देवर जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे ना आलू को हम बहुत अच्छे से भुनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी आप डाल सकते हो। गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, मैं बहुत सिंपल सा ही बना रही हूँ। साथ में मैंने डाला है नमक। और आलू को बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, जितने अच्छे से आलू फ्राई होंगे ना मसालों के साथ में, वड़े जो है वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चाहे वड़े बनाओ, समोसे बनाओ या कोई भी आलू की रेसिपी बनाओ, जब तक आप मसालों के साथ उसे अच्छे से भुनेंगे नहीं ना तब तक जो है वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आलू जो हमारे भुन चुके हैं, थोड़ा सा ही मैंने इसको ठंडा किया था प्लेट में निकाल के और फिर तुरंत ही मैं लग गई थी इसकी क्या बोलते हैं वड़े की तैयारी में। तो जहाँ से हमने चीरा लगाया था ना उसमें हम आलू को अच्छे से भर देते हैं सारी मिर्च में। और उसके बाद जाके यहाँ पे बेसन का जो हमारा बैटर था तो उसे मैंने एक बार और अच्छे से चला लिया है। मिर्च के बड़े मुझे लग रहे थे कहीं तीखे ना हो, पर मोटी वाली जो मिर्च है ना तो वो तीखी नहीं होती और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बच्चों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। तो यहाँ पे सारे ही वड़ों में मैंने अच्छे से आलू को भर लिया है। और दूसरी साइड जो है गैस पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है गर्म होने के लिए, तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। और अभी हम फटाफट से बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। तो ये देखिए हमारी सारी मिर्च जो है भर के हो चुकी है रेडी। तो चलिए बनाते हैं हम अभी पकौड़े। तो यहाँ पे बेसन जो है मोटा सा घोल इसका मैंने बनाया था और इसमें हम अच्छे से मिर्ची को कर देते हैं डिप और एकदम गर्मा गर्म तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है मिर्च एक बार में फ्राई किया था। तो इसे हम मीडियम आंच पे अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। नहीं, अचानक से सब कुछ हुआ ना, मुझे आना हुआ कि मतलब किसी को भी नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था। जब शाम को मम्मी डेली कॉल करती हैं तो जब मम्मी ने कॉल किया ना शाम को तब मैंने बताया कि मतलब मैं जा रही हूँ। तो मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि अचानक से ही सारी चीज़ें मुझे पता चलती है तो प्लान बनता है और कुछ अर्जेंट आ जाता है तो फिर मुझे निकलना पड़ता है। पर यह है कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है ना मेरे साथ अब हो रहा है। जैसे कि मैं पहले डरती थी मैं कैसे आऊँगी अकेले, तो अब मैं वो भी आ गई बच्चों के साथ। तो टाइम जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सिखा ही देता है। यहाँ पे जो है वड़े हमारे अच्छे से बन चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरा जो बाकी के वड़े हैं उन्हें भी छान लूँगी। इसे मैंने सर्व किया था हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।